मंगेश कितना बड़ा अपराधी था ये हमको जानकारी नहीं है, क्योंकि लोकल में उसने कोई किसी घटना को अंजाम नहीं दिया था 2-4 किलोमीटर में। फिर बाद ऐसे सुनने में आई कि कभी सुल्तानपुर से इसने बाइक कोई चुराई थी। अब अपना परिचय बताएं। सल्तनत बहादुर सिंह। इसी गांव से हैं आप? जी, अगरौरा से। अगरौरा से। सबसे पहले तो हमें आप बताएं कि मंगेश तो तब यहाँ आता जाता रहा होगा, आप देखे होंगे आप लोग। इनकाउंटर से पहले मंगेश हमने कभी पहचाना नहीं था और नाम से भी नहीं वाकिफ थे। इनकाउंटर के यानी 5 को इनकाउंटर शायद हुआ है, तो 5 को हम पेशी पे थे सिविल के मैटर में सुल्तानापुर में सिविल कोर्ट। वहाँ से आने के बाद हमने शाम को सुना, तो सुबह उसकी डेथ बॉडी यहाँ आई हुई थी, तो हम गए उसके घर गए। हमने कहा गांव का मैटर है, ज़रा देखें कैसी घटना है। तो वहाँ गए तो डेथ बॉडी आ चुकी थी। इसके बाद मेरे जाने की 1 मिनट बाद मंगेश के पिता भी गुजरात से पहुँचे हैं। अच्छा, उस रात की बात हमें बताइए, क्या उस रात के बारे में आपने जाना अपने गांव से, अपने परिवार से, कि उस रात जिस रात उसकी बहन कह रही है मंगेश की कि एसटीएफ की टीम आती है और रात में मंगेश को उठाकर लेकर चली जाती है, इसके बारे में आपको क्या जानकारी है? एसटीएफ की टीम 2 दिन पहले भी दबिश मारी थी। हम लोग सुनने में ऐसा आया था, क्योंकि मंगेश के पड़ोसियों ने बताया था कि ये एसटीएफ दबिश मार रही है अगरौरा में। तो अब रात को 2 तारीख को मंगेश कहाँ से पकड़ा गया, ये तो एसटीएफ है या उसके परिवार वाले ही बता सकते हैं। हाँ, लेकिन इनकाउंटर के बाद मैं गया था, मंगेश को कभी मैं पहचाना भी नहीं था। तो उसकी डेथ बॉडी को मैंने बल्कि उठाकर कफन जो भी पोस्टमार्टम के बाद चादर मिलती है उसको उठा के मैंने देखा भी हमने। तो उसके बाद आपने ये जानने की कोशिश की कि मंगेश यादव कैसा था? मंगेश यादव को तो अपराधी बना दिया गया, मंगेश यादव को इतना बड़ा माफिया या इतना कुख्यात अपराधी बना दिया गया कि उसके ऊपर 1 लाख का इनाम भी रख दिया गया। तो क्या आपने ये चीज़ें जानने की कोशिश की कि इतना बड़ा वो अपराधी था कि 1 लाख का इनाम लगे उसके ऊपर? देखिए, इसके पहले मंगेश कितना बड़ा अपराधी था ये हमको जानकारी नहीं है, क्योंकि लोकल में उसने कोई किसी घटना को अंजाम नहीं दिया था 2-4 किलोमीटर में। फिर बाद ऐसे सुनने में आई कि कभी सुल्तानपुर से इसने बाइक कोई चुराई थी, उसको बेच रहा था, या 6-7 केसें इसके पास हैं, क्रिमिनल केसें इसके ऊपर, ऐसा सुनने समझने में आ रहा है। इसके पहले इनकाउंटर से पहले मैं उसको पहचानता नहीं था। उसके पिता से मेरे संपर्क थे, उसके दादाजी से भी मेरे संपर्क थे, क्योंकि पड़ोस के हैं ना, 500 मीटर दूरी पर उनका मकान है। इसी रास्ते से आना जाना बाजार लगा रहता है। तो जो सही है वही हम बोलेंगे। उसके पिता कह भी रहे थे, जहाँ तक एक बात आती है कि 2 महीने से वो था नहीं, बम्बई था। तो ये सब गलत। ये तो पुलिस बता रही, लेकिन वो घर पर ही था ना? वो घर पर ही था, क्योंकि उसके पिता का साफ बयान आया उसी समय जब उनके दरवाजे में गया था, करीब 20 मिनट था वहाँ। तो उसके पिता जब गुजरात से आए हैं तो तुरंत बताए हैं यही बात कि इसको हमने 2-3 बार पैसा भेजा और अपने पास बुला रहा था, लेकिन ये गया नहीं। पैसा खर्च करके बोल दिया कि खेती बाड़ी में सब पैसा खर्च हो गया, मेरे पास पैसे नहीं हैं, कैसे आऊँ। तो ये बताइए, अखिलेश यादव तुरंत कहते हैं कि यादव समझकर मारा गया, बाकी और अपराधी उसमें विपिन सिंह जो उस पूरे मामले का मुख्य सरगना है उसको तो पुलिस सरेंडर करवा देती है, एसटीएफ सरेंडर करवा देती है, उसको कुछ नहीं करती है, यादव समझकर मार दिया जाता है। अब आपको लगता है यादव समझ के मारा गया? नहीं, जो विपिन सिंह का मामला आता है सामने, तो विपिन सिंह का अब भी फोटो मैंने दूसरे मोबाइल पर देखा कि विपिन सिंह कैसा है और कहाँ का है। दूसरे मोबाइल से भी सर्च करवा के, क्योंकि बड़ी मोबाइल मैं नहीं चला पाता हूँ, छोटी मोबाइल चलाता हूँ। तो उसको देखा मैंने चेहरा, उसका चेहरा भी खूंखार है। और ये कहना उचित नहीं है, क्योंकि वो पुराना अपराधी दिखता है। विपिन सिंह पुराना अपराधी, हाँ, अपराधी पूरा दिखता है। और इसके बाद ये कोर्ट में सरेंडर करना चालाक अपराधियों का, जो पुराने हैं, जो जूने हैं ना, उनका ये तौर तरीका है बचने का। और अभी ये मंगेश जो नई एज के, लेकिन वो अनुभवी
उसकी फ़ोटो देखने के बाद उसको ऐसा लगता है कि उसका वो अनुभवी है और अपराधी प्रवृत्ति क्या है उसके चेहरे से सब प्रतीत होता है। अब ऐसा कहना कि भाई जाति के नाम पर, तो ये सब गलत होगा, क्योंकि इसके पहले भी ठाकुरों का भी इनकाउंटर हुआ है, ठाकुर अपराधियों का, ब्राह्मण अपराधियों का, यादव अपराधियों का, सबका इनकाउंटर हुआ है। और अगर दिन दहाड़े कोई ऐसी घटना को अंजाम देता है इस तरह का अपराधी, तो ये होना उचित है।